श्री मेषम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सांसों के साथ सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास करते हुए सहज होते जाएं। श्वासों का एहसास और सहज होते जाएं। सहज होते जाएं और देखें आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। शांत होते हुए सब कुछ शांत होते हुए वही शांति का अनुभव करते हुए हम का उच्चारण करें। हम, 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 हम। इस प्रकार हम का उच्चारण और हमसे बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस करना है। हम के उच्चारण से जो ऊर्जा जागृत हो, जो एनर्जी जागृत हो, उस एनर्जी को महसूस करना है। हम का स्टॉक और उससे जागृत एनर्जी का एहसास लगातार करते जाएं। हर स्ट्रोक के साथ ये एनर्जी बढ़ती चली जाए। इस एनर्जी का एहसास बढ़ता चला जाए। और इस एनर्जी को एहसास करते जाएं। हम के उच्चारण की एनर्जी को लगातार एहसास करते हुए बढ़ाते जाएं। बढ़ती हुई तरंगें, बढ़ती हुई एनर्जी और आज्ञा चक्र में जो भी कलर या जो कुछ भी दृश्य आपको दिखे उसे देखते जाना है। कोई कल्पना नहीं करनी है। सहजता से जो एनर्जी जागृत हो रही है उसका एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इस एनर्जी का एहसास वही शरीर को निरोग कर देगा। शरीर के प्रत्येक सेल्स तक इस एनर्जी को फैलाना है। महसूस करें कि शरीर के रोम रोम में यह एनर्जी फैलती जा रही है। लगातार एनर्जी बढ़ती जा रही है। हर स्ट्रोक के साथ लगातार प्रकाश भी बढ़ता हुआ
ऊर्जा भी बढ़ती हुई और शरीर शांत होता हुआ, शरीर को स्थिर रखेंगे पत्थर के समान। शरीर में कोई हलचल नहीं करेंगे। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। इस ऊर्जा के साथ लगातार आगे महसूस करते जाना है। जो भी एहसास होते हैं, हम के उच्चारण से जो लगातार ऊर्जा बढ़ रही है उसका एहसास करते जाएं। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव। लगातार ऊर्जा का एहसास और हम का उच्चारण बंद कर दें। जो ऊर्जा की जागृति हुई है उस ऊर्जा पर ध्यान दें। केवल एनर्जी का एहसास करें, ऊर्जा का एहसास करें। उच्चारण करना बंद कर दें। लगातार गहरे आनंद में, गहरी शांति में डूबते जाएं। आत्मज्ञान, या उस परमात्मा की प्राप्ति या फिर मोक्ष, जीवन के लिए जरूरी नहीं है। भूख लगती है तो रोटी की जरूरत है। शरीर है तो श्वास की जरूरत है। इस श्वास के बिना ये शरीर न चल सकेगा। आत्मज्ञान के बिना, परमात्मा के बिना या मोक्ष के बिना तो ये शरीर चलता रहेगा। रोटी चाहिए, मकान चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, अनेक संबंध भी चाहिए। इनके बिना रहना संभव नहीं है। जीवन की हर जरूरत जो इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है वो चाहिए ही चाहिए। आत्मज्ञान हो या ना हो, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। परमात्मा के बिना रह जाते हैं, आत्मज्ञान के बिना भी रह जाते हैं। अध्यात्म या परमात्मा
का भौतिक जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आनंद की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं है। इस पूरे संसार में, ना घर में, ना बाहर, कहीं भी रोटी के बिना काम नहीं चलता, मूर्ति के बिना चल सकता है। समाज में रहने के लिए बड़े-बड़े समाजवादियों ने कहा, रोजी-रोटी और मकान की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने परमात्मा को कहीं जगह नहीं दी। उल्टा जैसे ही आप परमात्मा की ओर जाते हैं, उस परमात्मा के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो अनेक अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी अड़चनें जो आपकी व्यवस्थाओं को बदलने लगती हैं, जीवन को जीने के ढंग को बदलने लगती हैं। आप संसार से भागना चाहते हैं और संसार आपको वापस संसार में खींचना चाहता है। इस संसार में जो कुछ पाया, उससे आगे की दौड़ जब शुरू होती है, तो जीवन की ज़रूरतें आपको खींचने लगती हैं। और उनका खिंचाव बार-बार आपको वापस ले आता है। इसीलिए परमात्मा के रास्ते पर चलने पर बहुत सारे साधक वापस लौट आते हैं। क्योंकि परमात्मा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए बहुत थोड़े साधकों के मन में उस परमात्मा को पाने की प्यास जागती है। भूख लगी, भोजन कर लिया, तो ये भोजन करने से क्या सुख मिल जाता है। धूप पड़ी, एसी चला लिया, कुछ बेचैनी मिट गई, लेकिन सुख नहीं मिलता। इस ज़रूरत के संसार में दुख ही दुख है। कोई दुख से छुटकारा आनंद तो नहीं है।
जिसके पास धन नहीं है वह सोचता है कि धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। जिसके पास मकान नहीं है वह सोचता है मकान मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। और जिनके पास सब कुछ है वो भी तो दुखी हैं। धन का पता नहीं कितना धन पड़ा है, मकानों का भी पता नहीं कितने मकान हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ तो कमी महसूस होती है। घर, मकान, दुकान, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सारी सुख सुविधाएं, और सब कुछ होते हुए भी जो खालीपन है, जो अधूरापन है, उसकी चाह है परमात्मा। जब तक जरूरतों से ऊपर न उठ के देखा जाए तब तक आनंद नहीं घटता। और अगर आनंद को भी जरूरत बना लिया तो फिर आनंद से भी आनंद नहीं मिलता। कई बार हम साधना की शुरुआत करते हैं और उसमें थोड़ा सा शांति मिलती है और हम उस शांति को, सुख को ही अपना मकसद बना लेते हैं और वह भी हमारी जरूरत बन जाती है। आनंद का अर्थ तो है लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा का अर्थ तो है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। और पूरा संसार इस जरूरत से चल रहा है। अगर जरूरतें पूरी हो रही हैं तो संसार सब कुछ आपको दे रहा है। और जब तक आप ले रहे हैं तब तक उस परमात्मा से दूर हैं, उस शून्यता से दूर हैं, उस परमानंद से दूर हैं। जब तक आप जरूरतों को खोजते रहेंगे, आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहेंगे, तब तक इस आनंद के असली स्वरूप का पहचान नहीं कर पाएंगे। भूख लगी, खाना खाया, कुछ समय फिर भूख लगी और फिर खाना खा लिया।
लेकिन अगर भोजन ना मिले तो कष्ट होना शुरू हो जाता है। और ध्यान किया, अगले दिन का आपने किया या नहीं किया, आपको कोई कष्ट नहीं होता। और जब कष्ट नहीं होता तो ध्यान की जरूरत कम महसूस होती है। मनुष्य अपने दुखों को दूर करने की लगातार कोशिश करता है। जो चीज उसे बेचैन करती है उनसे मुक्ति की कोशिश करता है। जो उसे कष्ट देती है उस कष्टों को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जितना वो दूर करता जाता है उतना ही और समस्याएं आती जाती हैं। प्रेम की वर्षा नहीं होती, मन की तृप्ति नहीं होती, न सुगंध उठती है न गीत बजते हैं। जीवन में फूलों की खुशियां या आनंद का उत्सव नहीं होता। अध्यात्म में भी अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूरत को लेकर, परमात्मा के पास भी आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूरत को लेकर। तो फिर परमात्मा को पा नहीं पाएंगे। परमात्मा के पास आए, ध्यान किया, मेरा मकान बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, जिसके बच्चे नहीं है वो कहेगा कि बच्चे हो जाएं, जिसको कोई कष्ट है वो कहेगा कि मेरा कष्ट दूर हो जाए। जिसकी जो भी जरूरत अधूरी है उसी जरूरत को पूरा करने की प्रार्थना करता है। और जब अगर आप प्रार्थना करते हैं तो फिर परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे भौतिक संसार में हम एक दूसरे से जरूरतें पूरी करते हैं, और जब संसार में हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती तो कोशिश करते हैं कि उस परमात्मा से हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। जो चीज संसार नहीं दे सकता उसको फिर परमात्मा से मांगने लगते हैं। जो जरूरतें परमात्मा ने पूरी नहीं की फिर कहाँ जाएंगे। और फिर कष्ट में झेलते हुए मृत्यु की प्राप्ति। अगर कोई पूछे कि परमात्मा को पाने का फायदा क्या है, जो प्रेम करते हैं उससे कोई पूछे कि प्रेम
करने का फायदा क्या है? ना तो प्रेम से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ना मकान बनेगा, ना भूख मिटेगी। तो प्रेम एक पागलपन नजर आने लगता है। ऐसे ही परमात्मा भी एक पागलपन नजर आने लगता है, क्योंकि हम सब व्यवसाय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस परमात्मा को जरूरत पूरी करने की मशीन मान लेते हैं। वो उस परमात्मा से हजारों शिकायत करते रहते हैं, मुझे आज ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन क्यों? हजारों जन्मों से यही तो करते आ रहे हैं। जब कोई परमात्मा के रास्ते पर चलता है तो सभी कहते हैं कि छोड़ो, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ कमाओ खाओ। तो आदमी की पहली जरूरत है भूख। कहावत भी है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। परमात्मा से भी ज्यादा जरूरत है भोजन की। इन सब से आगे जब बढ़ते हैं, जीवन की जरूरतों से आगे बढ़कर जब ध्यान करते हैं, तब रहस्य प्रकट होते हैं। हम कहते हैं कि पूरा जीवन ध्यान करते निकल गया, लेकिन कुछ भी नहीं जाना। ना तो कोई अनुभव हुआ, ना कोई रहस्य प्रकट हुआ।
तो रहस्य तब प्रकट जब ही होगा जब आप जरूरतों को छोड़ देंगे, जरूरतों से आगे निकलेंगे और शून्य में जाएंगे। सभी जरूरतों से आगे, सभी भूखों से आगे, सभी आवश्यकताओं से आगे केवल और केवल शून्य में। और आप देखते हैं जब लंबे समय तक आप ध्यान में अगर बैठ जाएं तो ये संसार तो खो ही जाता है, साथ ही संसार की जरूरतें भी खो जाती हैं। अगर आप चेतना में रहते हैं तो सुबह उठते ही किसी को चाय की जरूरत होती है, किसी को खाने की जरूरत होती है, लेकिन अगर ध्यान में बैठ जाएं तो कुछ समय बाद शरीर का एहसास भी खत्म हो जाता है। और जब शरीर का एहसास खत्म हो जाता है तो न खाने की जरूरत होती है, न पानी की जरूरत होती है। और जब गहरी समाधि में जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। न भूख लगती है, न भोजन की जरूरत होती है। क्योंकि जब शरीर ही खत्म हो गया तो फिर भूख प्यास कैसी, और फिर जीवन की जरूरतें कैसी। तो अध्यात्म में अगर जाना है, उस परमात्मा को पाना है, तो ये सब उस स्तर तक पहुंचाना है ध्यान को जहां सब कुछ शून्य हो जाए, शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाए, शरीर का एहसास खत्म हो जाए, मेरे शब्द सुनना बंद हो जाएं, वहां का कोई भी शब्द आपको सुनाई ना दे। सारी आवाजें, सारे एहसास खत्म हो जाएं। ये भी एहसास ना रहे कि एक शरीर भी है आपके साथ। तब जो प्रकट होगा वह होगा असली आनंद, असली परमानंद। और परमात्मा का एहसास यही होगी पूर्णता, जहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहीं प्रकट होगा सच्चिदानंद, परमानंद, आनंद, शांति। तो इसमें खोते चले जाएं, खोते चले जाएं और इस शून्यता में ठहर जाएं।
गहरी शून्यता। गहरा आनंद। और इस शून्यता को, इस आनंद को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे सांस। सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करेंगे, गर्म करेंगे। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं।